न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद है मिर्जापुर यानी राधा स्वामी सत्संग के पीछे। आप जैसा कि कैमरे में देख पा रहे हैं काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक चोरी की वारदात को चोरों ने दिया है बीती रात अंजाम। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है लगभग 4 से 5 लाख रुपए का हुआ है नुकसान और एक बड़ी वारदात को चोरों ने दिया है अंजाम क्योंकि पीड़ित परिवार के घर में थी शादी और उसके चलते जो रून सलारपुर है वहाँ के वो निवासी है और शादी की वजह से वो परिवार है वो अपने गांव गया हुआ था और पीछे से सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए और लाखों रुपए का जो सामान है वो पार किया है। सभी लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ खुशी थी वहीं दूसरी तरफ चोर उनको गम दे गए और ये काफ़ी लोग हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ब्रजमोहन जी का ये परिवार है जो गांव में अपनी बच्ची की शादी में लगा हुआ था और पीछे से चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों रुपए का सामान पार किया है। ये घटना है राधा स्वामी सत्संग के पीछे मिर्जापुर की। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ अंदर किधर से चोरों ने प्रवेश लिया, क्या कुछ हुआ है, तो अंदर की पूरी जानकारी और कितना क्या नुकसान हुआ है जानकारी दें भाई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से चोरों ने कुंडी को तोड़ा है और उसके बाद ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया है यानी मेन गेट से ही चोरों ने एंट्री ली है। ये लगा के और ये कपड़ा है, कपड़ा लगा के जब इसको तोड़ा गया है और यानी कि चोरी की वारदातें शहर में लगातार बढ़ रही हैं और चोर जो है वो लगातार जो है घरों को निशाना बना रहे हैं और लाखों रुपए का सामान यहाँ पार हुआ। देखिए किस तरीके से ये जो इसको भी जब लॉक नहीं टूटा है, लॉक मजबूत होने के चलते तो कुंडी को ही पूरी को उपाड़ दिया है। यानी कि अब अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। ताला लगाना ही से ही सुरक्षा नहीं होगी क्योंकि देखिए कुंदियों को ही उखाड़ा जा रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो चोर है वो शातिर है। और ये गोदरेज की अलमारी है, इसका लॉक तोड़ा गया है और आप देख सकते हैं पूरा जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है यानी कपड़े वगैरह हैं। और जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने बताया है कि लगभग लाखों रुपए का जो एक सोने की जंजीर थी, चांदी के कड़े थे और लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब की नकदी वो यहाँ से पार हुई है और पूरा सामान जो है वो बिखरा हुआ है, अलमारी खुली पड़ी हुई है। और सभी लोग जहाँ एक और खुशी मना रहे थे वहीं चोरों ने इनको एक तरीके से दुख दिया है और चोरी की जो वारदात है शहर में लगातार बढ़ रही है और पुलिस जो है वो इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ये दूसरा कमरा है, इसमें लॉक नहीं लग रहा था और इसका जो पूरा बक्सा है उसको खंगा लगाया है यानी चोरों ने जमकर यहाँ समय बिताया है और पूरी एक एक चीज को यहाँ चांदी के कड़े रखे हुए थे और उनको यहाँ से पार किया है और चोरों ने लंबा समय यहाँ बिताया है रात में, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक एक चीज को छाना है और एक एक चीज को चेक करके उनमें से सामानों को पार किया है। तो पीड़ित परिवार जो रून सलारपुर वहाँ का रहने वाला है ब्रजमोहन सैनी जी और उनके घर में बच्ची की शादी थी जिसके चलते वो गांव गए हुए थे और इसके पीछे से जो है सूने मकान में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। और ये फोटोग्राफी का सामान है, इसमें भी कोई सामान पार हुआ है क्या? नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें सामान सुरक्षित है। आइए और पीड़ित परिवार से आपकी बात कराते हैं। आगे ब्रजमोहन जी भाई, मेंबर साहब की ले लेना। गोपाल जी, जिस तरीके से शहर में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ रही है इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसको लेकर ये कहना चाहिए सर, ये तो बहुत ही इनको एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, इनको किसी भी तरीका से इनको पकड़ना चाहिए। और ये रोड बैग कहीं कहीं जगह जगह कैमरा अगर होता तो ये क्या पकड़ना आ जाते। अच्छा देखो, इस मामले में जो सभापति है शिवरतन जी, उन्होंने लोग बागों से कई बार अपील की है कि अपने अपने घरों पर कैमरे लगाने का प्रयास करें या ज्यादा नहीं तो एक एक गली में कम से कम एक जगह तो कैमरा हो। लेकिन लोग भी कहीं न कहीं इसके प्रति जागरूक नहीं है, लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक होना जरूरी है क्योंकि जो आपराधिक वारदातें हैं उन पर लगाम तभी लग पाएगी जब तक लोग उनका सहयोग करेंगे। तो आप भी लोगों को ये मोटिवेट करें, प्रेरणा दें कि भी ज्यादा से ज्यादा कैमरे बिल्कुल लगवाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ कितना लगभग नुकसान हुआ है इसकी जानकारी है आपको? यहाँ तो साहब लगभग करीब 4 से 4.5 लाख रुपए करीब का नुकसान हुआ है।
ठीक सर। तो इनका कहना है लगभग 4 से 5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है। 1.5 लाख रुपए तो नकदी थी, एक सोने की जंजीर थी, चांदी के कड़े थे और भी कई घरेलू सामान है, उसका नुकसान हुआ है। तो काफी बड़ा नुकसान है। भाई साहब हटना थोड़ा सा। क्या नाम भाई साहब आपका? ब्रजमोहन हलवाई साहब। ब्रजमोहन जी, कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा साहब सामान सब कुछ रखा पर है 1.5 लाख कैश, 1.5 किलो चांदी और 2.5 तोले की लाडे की जंजीर थी और सारा सामान यहाँ का यहीं रखा है और कोई सामान नहीं ले गए, ये सामान ले गए। अच्छा, यहाँ मकान सूना था क्या रात को? सूना था क्या कि तेल चल रहा था गांव में, इस वजह से मैं वहाँ चलेगा था। नहीं, यहाँ एक बच्चा रहता था, परेशानी के कारण मेरे को खेत में जाके नींद आ गई, उस कारण मैं नहीं आ पाया, नहीं तो डेली में ही आता था और कोई को रिश्तेदार को कोई सुलाता था। आज नी कारण आने पर ये घटना घटी। आपका गांव कौन सा है आपका? रून सलारपुर। अच्छा, इसकी अब FIR दर्ज करा दिया आपने थाने में? हाँ जी, FIR अभी थानेदार ले गए रिपोर्ट, अब जाके FIR दर्ज करवाऊंगा। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर यह है, शहर में जो चोरी की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो पुलिस है उन पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि आए दिन जो है शहर में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि हम और सबसे बड़ी बात है, पुलिस अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। इसके चलते जो चोरों के हौसले हैं वो बुलंद है और लगातार वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सूने मकानों को ज्यादातर निशाना बनाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी, जब ताला नहीं टूटा तो कुंडी को उखाड़ दिया गया और लाखों रुपए का जो सामान है वो पार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और CCTV कैमरे अपने गली मोहल्लों में जरूर लगवाएं। अगर आप पर्सनली नहीं लगा सकते हैं तो आपसे सहयोग से लगाएं। इससे आपराधिक जो गतिविधियां हैं उन पर रोकथाम लगाने में काफी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। और इसकी अपील कई बार नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल भी कर चुके हैं। रोड लाइटें होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जो पोल देख रहे हैं आप, इन पर एक पर भी रोड लाइट नहीं है और रोड लाइट नहीं होने के चलते जो कॉलोनियों में अंधेरा रहता है, जिससे जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनको भी चोरों पर निगाह रख पाने में मुश्किल होती है। तो उजाला भी बहुत जरूरी है और CCTV कैमरे भी, तभी जाकर जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पर रोकथाम लग पाएगी। और लोगों को जागरूक रहने की भी जरूरत है, अपने मकानों को सूना न छोड़े, क्योंकि सूने मकानों में आपराधिक गतिविधियों को जो चोरी की वारदात है उनको ज्यादा अंजाम देने में सहयोग मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।